जय हिंद प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का जीनियस स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो भी मतलब क्रैश कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाता है, जो इधर उधर से क्रैश कोर्स लेना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतर से बेहतर मतलब बेहतर अपॉर्चुनिटी है जीनियस स्टडी पर, जो कि सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज मतलब प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, ठीक ना। तो इसलिए आपको मतलब क्रैश कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक ना। आपको जीनियस स्टडी पर पूरी वो सामग्री मिलेगा जो कि मतलब एग्जाम की दृष्टि से और ऐसे भी मतलब यदि है हमेशा पूछते इसी पर मतलब 5 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, जो कि मतलब ये हमेशा पूछने वाला सवाल और पहले भी पूछा गया है, ठीक ना। 2009 से लेकर के आप 2009 से लेकर के यदि 2025 तक हिस्ट्री देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन एक बार नहीं मतलब 2-4 बार आया हुआ है, एक बार नहीं आया हुआ, 2-4 बार आया है। इसलिए आपको ना ये सब क्वेश्चन का भी प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम मतलब कुछ नहीं पढ़े। यदि आप कुछ नहीं भी पढ़े ना तो मतलब ये सब किए रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग को भी मोटिवेट मिले, ठीक ना। और चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी बात पर। चलिए इधर मेरा चार चार क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला मेरा दिया हुआ है, देखिए तो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए सिद्ध करें कि 1+tan² थीटा और बटे 1+cot² थीटा बराबर होता है, कितना होता है tan² थीटा होता है। देखिए तो पहले हम क्वेश्चन एक का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, सोल्यूशन इसका लिख रहे हैं, ठीक। चलिए चलिए पहले हम एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं, जैसा कि सब में करते हैं। एलएचएस ले लेते हैं और आरएचएस में प्रूव करते हैं। प्रूव करने वाले में हमेशा होता है कि एलएचएस से आप लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक ना। इसलिए एलएचएस से उठाते हैं और आरएचएस प्रूव करते हैं। चलिए एलएचएस मेरा क्या दिया हुआ है, 1+tan ए और 1+cot ए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमको प्रूव क्या करना है, इतना बराबर होता है मेरा tan² ए होता है। चलिए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए इतना हमको प्रूव करना है, ठीक ना। चलिए एलएचएस से हम करते हैं। देखिए तो हम आपको ये फॉर्मूला मतलब पिछले वीडियो में हमने बताए थे आपको, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका sec² थीटा बराबर हो जाएगा 1+tan² थीटा। चलिए यानी कि 1+tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका sec² थीटा। और इसी तरह आपको बताए थे cosec² थीटा बराबर आपको बोले थे 1+tan² थीटा होता है। प्रूव्ड करके भी बताया पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। पिछले वीडियो यदि आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे हम sec² थीटा, ठीक ना। sec² थीटा, थीटा के लिए मेरा 1 दिया हुआ है तो 1 दे देंगे, ये दे देंगे। और 1+cot² थीटा को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम cosec² थीटा लिखेंगे, cosec² थीटा, cosec² थीटा की जगह ए दे देंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए तो, और आपको ये फॉर्मूला और बताए थे, sec थीटा बराबर होता है आपका 1/cos थीटा, है ना। यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से मेरा हो जाएगा cos² थीटा बटे 1/sin² थीटा। चलिए तो अब इसको आप ये कर सकते हैं 1/cos² थीटा, और जो मतलब नीचे रहता है उसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक ना। तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा sin² थीटा, sin² थीटा की जगह ए है तो थीटा की जगह दे दीजिएगा बटे 1। देखिए तो अब यहाँ आप जानते हैं sin² थीटा sin² ए बटे cos² ए, इतना इक्वल टू होता है मेरा कितना tan² ए। देखिए तो पहला मेरा प्रूव हो गया। एलएचएस और आरएचएस आपका प्रूव है, ये था मेरा एलएचएस पार्ट, यहाँ से उठाए थे, आरएचएस मेरा ये निकला, ठीक ना। एलएचएस मेरा ये निकला और आपका आरएचएस कितना दिया हुआ है, देखिए तो आरएचएस आपका दिया हुआ है tan² इतना, यानी कि आपका एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल है। चलिए प्रूव हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप जितने बार भी कर सकते हो उतना बार कीजिएगा, और वीडियो को दोबारा भी हो सके तो दोबारा भी देखिएगा, ठीक ना। क्योंकि ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतर से बेहतरीन सवाल है, ठीक ना। आपको
दोबारा तेरा भी जो भी देखना होगा देख करके आप, यदि एक बार में समझ नहीं आए तो फिर मतलब दोबारा देखिएगा, ठीक ना। और इस तरह का सवाल यदि एग्जाम में आएगा तो आप फटाक दूर उड़ा दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नेक्स्ट सवाल पर चलता है। नेक्स्ट सवाल मेरा दिया हुआ है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है, सिद्ध करें क्या बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए सवाल नंबर 2 मेरा बोल रहा है सिद्ध करें कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए देना दिया हुआ है, ठीक ना, बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है मेरा सेक ए प्लस tan ए। देखिए तो यहाँ से हमको LHS पार्ट और RHS पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ जैसा इस तरह सा यदि सवाल दिया होगा तो मतलब आपको घबराने वाली बात नहीं है। रूट के अंदर यहाँ परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण करके उसका हम फार्मूला पर तोड़ते हैं, फार्मूला पर तोड़ करके और आपका वहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो उसको हम मतलब एक निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मेरा यहाँ प्रूव करने वाला आ जाता है, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। और इस तरह का सवाल पिछले वीडियो में हमने बताया है, ठीक ना, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देंगे, ठीक ना, देख लीजिएगा वहां से। चलिए तो LHS से उठाते हैं, यहाँ भी LHS से क्या करेंगे, रूट के अंदर दिया हुआ 1 प्लस साइन ए और 1 अपॉन कितना साइन ए, तो हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं, नीचे जो दिया हुआ है वहां आप उसका चिन्ह परिपाटी मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो वहां प्लस में हो जाएगा, प्लस से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए और नीचा भी उतना से भाग दे दीजिए। चलिए इतना करने के बाद देखिए तो आपका क्या हुआ, यहाँ आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए तो ये कैसे हुआ आपका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर तोड़े हैं यहाँ पर, देख लीजिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर से आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ आपका लिख लीजिए साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए दिया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ से आपका मान दो है, तो इसमें से आप एक निकाल लीजिए, साइन ए और नीचे कर लीजिएगा तो कॉस ए आ जाएगा बाहर, तो आप दोनों को अलग अलग कर देना है। देखिए तो 1 बटे कॉस ए और प्लस साइन ए बटे कितना कॉस ए। देखिए तो 1 बटे कॉस को हम बता दे, पिछले में भी बता दे, सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, ठीक ना, आप बताए थे, ठीक ना। और आप इसको लिख लीजिए सेक थीटा और सेक थीटा ए है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है, बट प्लस tan है, ठीक ना। देखिए तो मेरा LHS और RHS इक्वल आया, हाँ LHS और RHS इक्वल आ गया, तो फिर क्या लिख लेंगे, LHS पार्ट आपका कितना हुआ, LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों को लिख लेते हैं सेक ए और प्लस tan है, यानी कि LHS और RHS पार्ट आपका क्या हुआ, LHS और RHS पार्ट इक्वल है, यानी कि प्रूव्ड मेरा हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन 2 को भी प्रूव्ड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, सिद्ध करें कि देखिए तो 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए को कोस में चेंज करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना लिख लेते हैं, सिद्ध करें कि देखिए तो दिया हुआ है मेरा, तो LHS से यहाँ भी उठाते हैं, LHS में आपका क्या दिया हुआ 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए, ठीक ना। इसको आप प्रूव करना है कॉस ए। चलिए तो इसमें आपको पहले क्या करना होगा, साइन ए और 1 बटे कॉस ए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो आपको बताए थे पिछले अथी में, ठीक ना। साइन ए बटे कॉस ए कर लेना, ठीक ना। अब इसका 1 माइनस साइन ए और इसका एलसीएम कर लीजिए कॉस ए। चलिए वहां से यहाँ से आप लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए, ठीक ना।
एलसीएम करने पर आपका ये होगा, ठीक ना। और देखिए तो यहाँ से आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर अति पर तोड़िए, फार्मूला पर तोड़िए, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए की जगह कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक ना। यहाँ से आपका हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, यानी कि आपका ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे है तो एक खत्म कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा आपका कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। तो यानी कि आपका एलएचएस पार्ट भी सेम आ रहा है, एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट आपका इक्वल है, यानी कि आप लिख लीजिएगा एलएचएस और आरएचएस प्रूव, ठीक ना। एलएचएस पार्ट क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका, देखिए तो क्या दिया हुआ है इसमें कॉस ए और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको मतलब थोड़ा सा हिंट कर देता है, जो कि आप बना लीजिएगा अपने से, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ठीक है ना। चलिए यहाँ आपका दिया हुआ है 1 cos ए बटे कितना दिया 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए। देखिए इसका पहले एलसीएम आपको कर लेना है, और एलसीएम करने पर यहाँ से आपका मतलब cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है, इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद जो होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आपका इतना प्रूफ हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आज था इतना मतलब इतना सब्जेक्टिव था जो कि मतलब 3 मार्क्स में लगभग आता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।